में डॉक्टर चाणक्य प्रमुख जी के आवास पर आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय सभापति महोदय और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिनके लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, विलक्षण प्रतिभाएं कुमारी कोमल मावी जी, भाई रोकी कसाना जी, गौरव जी, पंकज जी और सम्मानित मंच, मेरे सम्मुख उपस्थित समस्त आदरणीय बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, मातृशक्ति एवं प्यारे बच्चों, इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद अदा करता हूं भाई डॉक्टर चाणक्य जी का, ऋषि प्रमुख जी का, उनके परिवार का, जिन्होंने इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया और समाज के लोगों को यहाँ बुलाने का काम किया और इन प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए और आने वाली पीढ़ी को और प्रेरणा देने के लिए जो ये कार्यक्रम किया गया है, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ और धन्यवाद अदा करता हूँ। साथियों, आज ये हमारे लिए बड़ा ही गौरव और हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच में एक नहीं दो प्रतिभाएं जो देश की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवाओं के लिए जो यूपीएससी का जो एग्जाम होता है, जिसमें कई दौर से गुजरना पड़ता है, तो इन प्रतिभाओं ने उस दौर को समाप्त करते हुए विजयश्री प्राप्त करने का कार्य किया है और उसके लिए मैं इन बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं और साथ साथ इनके माता पिता और परिवार को भी धन्यवाद अदा करता हूं, जिन्होंने अपनी आवश्यकताओं को कमी सहन करके अपने खाने पीने की कोई परवाह ना करते हुए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा तालीम देने का कार्य किया। इसके लिए वो पूरा परिवार मेरी तरफ से हार्दिक उनका मैं अभिनंदन करता हूं और वो धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद के पात्र ये प्रतीक्षा, ये जो हमारी प्रतिभाएं बैठी हैं, ये भी है क्यों इन्होंने अपनी भूख प्यास को परवाह किए बिना, दिन रात की परवाह किए बिना और अनेक आयोजनों में ना जाने कितने आयोजन उन्होंने छोड़े होंगे, सिर्फ उन्होंने अपना एक टारगेट था, एक लक्ष्य था कि हमें अपने उस मुकाम पर पहुंचना। अपनी शिक्षा के माध्यम से इन्होंने दिन रात मेहनत करके जो है उस मुकाम को हासिल करने का काम किया है, जिससे इन्होंने हमारे पूरे समाज का और क्षेत्र का नाम रोशन करने का काम किया है। तो उसके लिए भी मैं इन्हें पुनः हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ और उम्मीद और आशा करता हूँ कि आप इसी तरीके से बेहतर करते रहेंगे। ये समाज और क्षेत्र आपके साथ है। साथियों, अभी मुझसे पूर्व जैसे अभी हमारे मास्टर जी जो संचालन कर रहे हैं, तो इनका कोई जोड़ नहीं है, बेजोड़ है इनका। जब ये जो संचालन करते हैं तो कहीं और कसर बाकी नहीं छोड़ते और अगले वक्ताओं को शायद अपनी बात बीच बीच में ऐसी कहते हैं कि उसको बोलने के लिए कुछ छोड़ते भी नहीं है। लेकिन जैसा मुझे निर्देश हुआ मास्टर जी का, तो मैं यह बताना चाहूँगा कि जैसा भी जिक्र किया था मंडल कमीशन का, तो ये आप सभी लोग मुझसे जो बुजुर्ग बैठे हैं, ये सब लोग जानते हैं कि इस समय जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं था, उस समय हमारे साथ हमारे अधिकांश लोग में मैं बताना चाहूँगा दलित, शोषित, वंचित और महिला वर्ग को जो है शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन शिक्षा का जो अधिकार मिला वो देश स्वतंत्र होने के बाद जो संवैधानिक अधिकार मिला, भारतीय संविधान के द्वारा हमें मिला, तो उसमें आज हमारी बहन बेटियां अपने उस परचम को फहरा रही हैं कि आज हर क्षेत्र में पुरुषों से कहीं आगे निकलने का कार्य कर रही हैं, जिसका प्रमाण हमारी कोमल बहन ने करके दिखाया। तो इसके लिए हम धन्यवाद के पात्र हैं उन भारतीय संविधान निर्माताओं का और विशेष से उस संविधान सभा के प्रारूप सभा के अध्यक्ष भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मैं उनको कोट कोट नमन करता हूं। उन्होंने हमें जो है अधिकार दिया और हो सकता है उस अधिकार के तहत जो उन्होंने हमें अधिकार दिए थे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा का अधिकार, विचारों की अभिव्यक्ति या व्यक्त करने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का संवैधानिक अधिकार दिया। शायद अगर वो अधिकार ना दिए होते तो मैं जिस समाज से आता हूँ, सामाजिक ताने बाने में सबसे निचले पायदान से मैं आता हूँ और अंतिम छोड़ का व्यक्ति मैं अपने को मानता हूँ, तो लेकिन आज अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो वह उनकी देन है और मैं कायल हूँ अपने इस क्षेत्र का। इस क्षेत्र ने हर प्रतिभा को कुछ देने का कोशिश की है, जिसका प्रमाण मैं हूँ, क्योंकि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। और मैं कहूंगा भी जो अगले वक्ता भी आए वो राजनीति की बात ना करें, सिर्फ आज जिस मुद्दे पे हैं उसी पे विशेष तौर से केंद्रित रखेंगे आप। क्यों कि इस क्षेत्र ने क्या नहीं दिया, इस क्षेत्र में मुझ जैसे को
अनपोज कर करके भेजा, जो कि मैं शायद इसका हकदारी नहीं था, लेकिन आप लोगों ने मुझे जिला पंचायत सदस्य बनाया। 3 जगह से अनपोज और इलेक्टेड और सेलेक्टेड करके आपने क्षेत्र पंचायत सदस्य भी बनाया। लेकिन आज मैं भी आपको यही आश्वस्त करना चाहता हूं कि यदि भंवर सिंह की कहीं जरूरत समझते हैं तो भंवर सिंह भी दिन रात की परवाह किए बिना आपके बीच, आपके हर कदम में आपका सहयोगी रहने का काम करेगा। साथियों, बताना चाहूंगा, परिस्थितियां और समय परिवर्तनशील होता है, परिस्थितियां आती हैं, परिवर्तन होता रहता है, समय का चक्र है। लेकिन साथियों, मैं बच्चों आपसे भी मैं कहना चाहूंगा, अगर आप पर कोई मुसीबत परेशानी किसी ना जाने कोई अगर अनजाने आ जाती है तो उस समय आपको अपने साहस, हिम्मत और धैर्य से काम लेना है। जब आप अपने साहस और हिम्मत से कार्य लेते हैं और आपके अंदर करने का कुछ जज्बा करने की जो है ललक होती है और अपनों का साथ होता है, तो वो विलक्षण पल, जो वो कठिनाई के पल है, वो भी जो है आसानी से कट जाते हैं। उसके लिए जो है आपका जो परिवार और आपका ये समाज आपके साथ है। और ज्यादा कुछ ना कहते हो, क्योंकि गर्मी भी है, आप लोगों को भी कहीं जाना है, मुझे भी जाना है। फिर कभी बात करेंगे आप लोगों का इन्हीं शब्दों के साथ और शुभकामनाओं के साथ कि आप बेहतर करें और ये समाज, ये क्षेत्र आपके साथ है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।